ओके गाइज, सो वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो आज का जो कि टॉपिक है हमारा अकाउंट्स एंड हिसाब। सो मैं जो कि सुजल मेरा नाम और मैं एक ट्रेडर हूँ। सो आपको जो कि अकाउंट एंड हिसाब जो कि कैसे मेंटेन करना है, जैसे कि सारे बिजनेस में जो कि अकाउंट एंड हिसाब जो कि बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो एज अ ट्रेडर हम भी जो कि अकाउंट एंड हिसाब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। सो उसको जो कि कैसे हिसाब अपने को जो कि मेंटेन कैसे करना है, वो जो कि आपको इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ। सो बहुत बेसिक चीज से मैं समझाने वाला हूँ। अकाउंट सब जो कि कैसे ट्रेड करते हैं, तो कैसे उसको मेंटेन करना है, कहाँ पे जो कि कौन सी एंट्रीज कहाँ आएगी। सो बहुत बेसिकली जाने वाले हो। सो आपको इजीली जो कि वीडियो समझ आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके से गाइस, फॉर एग्जांपल आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, सो आप पहले क्या करोगे? पहले आप जो कि कोई भी गुड्स जो कि परचेस करोगे, और उसके लिए जो कि आपको एक गोडाउन में आप जो कि उसको स्टोर करोगे। सो जो कि आपके पास क्या क्या होल्डिंग्स है, आपके पास जो जो क्या क्या आपने जो कि परचेस किया गुड्स, उसका जो कि आप जो कि अकाउंट एंड हिसाब मेंटेन करोगे। जो कि आपका पूरा गोडाउन रजिस्टर होगा, जिसमें हमारे हिसाब में भी जो कि हम गोडाउन रजिस्टर बनाएंगे, जिसमें एज जो कि हम गुड्स जो कि परचेस किया उसका हम रिकॉर्ड रखेंगे। एज इट इज जो कि हम भी जो भी कोई भी स्क्रिप्ट आप बाय सेल करते हैं, और उसका जो भी है अकाउंट से हिसाब हम भी जो कि गोडाउन रजिस्टर जो कि बनाएंगे। उसमें जो कि हम उसमें सारे एंट्रीज जो कि आएंगी। जो अगर मान लो कि हमने कोई आज शेयर बाय किया है, कोई भी स्क्रिप्ट का, कोई भी कंपनी का आज शेयर बाय किया है, सो उसका जो कि हम प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे कि कितना जो कि हमने उसका क्वांटिटी खरीदा है और कौन से प्राइस पे खरीदा है। वो सारी चीजें जो कि हम गोडाउन रजिस्टर में जैसे मेंशन रिकॉर्ड कर रहे होंगे, जिसको जो कि हमारे फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो जो कि बहुत हेल्पफुल होगा। सो ऐसे ही जो कि कोई भी बिजनेस में भी हम जो कि गोडाउन में हम वही उसका हिसाब रखते हैं, जिससे कि हमको जो कि पता होता है कि हमारे पास क्या क्या होल्डिंग्स है और कौन से अपने पास गुड्स है। सो वैसे ही जो कि हम भी अकाउंट से हिसाब में हम ट्रेडर है। सो हम भी जो कि है, हम कोई गोडाउन ओन नहीं करने वाले, बट हम जो कि एक एक्सेल फॉर्मेट में जो कि गोडाउन रजिस्टर करके उसको हेडिंग देके उसके अंदर जो कि सारे स्क्रिप्ट्स, मतलब कंपनीज जो भी हमने बाय किया है वो, उसके साथ में कितनी क्वांटिटी बाय किया है और जो कि कौन से प्राइस पे बाय किया है, वो सारे जो कि हम रिकॉर्ड करेंगे। सो ये जो कि बेसिक हमारा जो कि आपको हेल्प करेगा आगे के वीडियो में समझने के लिए कि हम जीआर किसको बोलते हैं, गोडाउन रजिस्टर। और इस पे जो कि पूरी डिटेल वीडियो आने वाली है, जैसे कि हमारे आगे के वीडियोस पे आने वाले हैं, जिसमें वर्चुअल है। वर्चुअल क्या होता है वो भी आपको आगे समझ आ जाएगा। और सौदा प्रॉफिट क्या होता है, जिसको एसपी बोलते हैं, वो भी आपको आगे के वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो कि है जीआर, ये तीन टॉपिक पे जो कि आपको पूरी डिटेल वीडियो चैनल पे अपलोड होगी। सो आप जो कि जरूर देखना। सो जैसे कि जीआर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वैसे ही जो कि होता है सौदा प्रॉफिट। सौदा प्रॉफिट वो होता है जिसमें हम जो कि है, हम भी कोई भी अभी शेयर हमने बाय किया है कोई भी कंपनी का, और हम जो कि उसको बेच देते हैं, प्रॉफिट हुआ है, का प्रॉफिट जो कि है वो सौदा प्रॉफिट में जाएगा। और बेसिकली जो हम जो भी कोई ट्रेड लेते हैं, उसको हम स्क्वायर अप करने के बाद या तो रिजल्ट पॉजिटिव में होता है यानी प्रॉफिट में, और नेगेटिव में होता है मतलब लॉस या डैमेज में। लॉस हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि लॉस वो होता है जहाँ पे हम जो कि है उसको हम अगर काम बंद कर रहे, या फिर हम लोग जो कि है वो स्क्रिप्ट जो भी हम काम कर रहे वो अगर बंद हो जाए, तो ऐसा कुछ हो गया तो मार्केट तो हमेशा ही है और हम काम भी हमेशा करने वाले हैं। और हम ट्रेडर तो हमेशा मार्केट में काम करने वाले हैं, और मार्केट भी यही है, हम भी यही है। सो हम इसको लॉस नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे एक छोटा सा डैमेज है। या फिर हम जैसे कि कोई भी आप अगर आपके फ्रेंड है, तो आपको अगर फ्रेंड का, अगर आपके उसकी मम्मी को कोई भी जो कि अगर हेल्थ का कोई प्रॉब्लम हुआ और उसको इमरजेंसी में जो कि पैसे की जरूरत पड़ी, सो अगर वो आपको मांगता है तो आप उसको दोगे, ऑब्वियसली आप दोगे, आपके पास है तो अगर आप जरूर उसको दोगे, आप अच्छा फ्रेंड मानते हो तो दोगे। तो जैसे कि आप उसको फ्रेंड को आपको पैसे दे सकते हो, सो हम जैसे कि ट्रेड करते हैं, सो हम भी जो कि अपने अपने फ्रेंड बोल के इसको जो कि हम उधार दे सकते हैं। तो ये जो कि हम इसको लॉस नहीं बोलेंगे, बस एक डैमेज बोल सकते हैं, जिसको हम वापस कवर करेंगे। बट वर्चुअल एक ऐसी चीज है, जो भी ये सारे डैमेजेस हो रहे, या फिर हम किसी को भी, कोई भी कंपनी को हमारा लॉस हुआ है या फिर हम डैमेज हुआ है, तो हमने किस कंपनी को जो कि कितना पैसा दिया है, उसका हिसाब कैसे मेंटेन करना है, उसके लिए जो कि वर्चुअल है, उसमें जो कि सारे आपकी चीजें आ जाएंगी। हम जो कि एक्सेल फॉर्मेट में एज इट इज जो कि जीआर के जैसे वर्चुअल बनेंगे, जिसमें सारे स्क्रिप्ट आ जाएंगे, उसमें जो कि क्वांटिटी और हमने जो कि प्राइस पे जो कि इतना अपना डैमेज हुआ है, जो भी प्राइस डिफरेंस है, जितना अपने को लॉस लगा है, वो जो कि हम उसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो वर्चुअल बेसिकली वही चीज है, जो भी हमारा लॉस होता है वो वर्चुअल में होता है, और उसको रिकवर करने के लिए हमारे पास उसका वो हिसाब रखता है। क्योंकि प्रॉफिट तो जो कि है वो शैतान बेटा नहीं है, वो अच्छा बेटा है, प्रॉफिट तो चलेगा, बट लॉस वो शैतान बेटा है। उसका हिसाब नहीं रखोगे और उसको अच्छे से मेंटेन नहीं करोगे, तो वो बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जो कि उसको लिए हमने वर्चुअल बनाया, जिसमें हमारे सारे लॉस के जो डैमेज हुए
जिसको भी हम जिस भी कंपनी को हमने उधार दिया है, सो उसका जो कि रिकॉर्ड आ जाएगा। सो हम उसमें जो कि उससे वापस उतना ले सकते हैं। और सौदा प्रॉफिट में वही होता है, जितना जो भी हमने प्रॉफिट किया है, कोई भी अभी जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो सारे जो कि दिन के अपने सौदा प्रॉफिट में ऐड होते हैं। सो ये जो कि तीनों डिटेल वीडियो आने वाले, सो आप जो कि जरूर देखना। और बाकी अभी अकाउंट का हिसाब जो कि कैसे मेंटेन करते हैं उस वीडियो की तरफ चलते हैं। सो गाइस, आपको अभी जो कि सवाल आया होगा कि अभी मैंने बेसिक्स तो आपको बता दिया है, जो आपको आगे की वीडियो में भी आपकी जो कि जरूरत पड़ेगी। सो अकाउंट का हिसाब जो कि कैसे मेंटेन करेंगे। सो पहले तो हम लोग जो कि सॉफ्टवेयर जो कि हम कोई भी ट्रेडिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। सो हम लोग भी जो कि ट्रेडिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसका नाम है ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड। सो ये जो कि सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए। सो इसमें जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट की है जो कि है F8। तो ये फंक्शन की F8 जो कि है हमें जो कि पूरे दिन के सुबह 9:15 से लेके 3:30 तक जो भी एग्जीक्यूटेड ट्रेड डिटेल्स है, जो भी हमने बाय किया है या सेल किया है, जो भी है वो जो कि हमको शो करता है वहां पे। और जरूरी ये चीज है कि ये ट्रेड डिटेल्स जो कि है वो आज के दिन ही शो करते हैं। जो भी प्राइस हमने कॉस्ट पे बाय किया या फिर जो भी क्वांटिटी हमने ली है वो आज के दिन ही शो करेगी, वो अगले दिन जो कि शो नहीं करेगी। सो ये फॉलोइंग डेज पे जो कि आपको अवेलेबल नहीं होता डेटा, सिर्फ आज के दिन ही होता है। और जो कि कल का डेटा फिर वो कल ही अवेलेबल होगा, फिर उसका दिन अगले दिन या फिर परसों अवेलेबल नहीं होगा। तो जिस दिन आप जो भी एक्टिविटी करते हो ये सिर्फ उसी दिन का जो कि आपको रिकॉर्ड रखेगा। सो आपको जो कि बहुत ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जिस दिन आपने ट्रेड लिया है उसी दिन का हिसाब जो कि उसी दिन करना है। सो जैसे कि हम ये F8 में जो कि हम सारे ट्रेड डिटेल्स जो शो करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन, जैसे कि और आपको बता सकता हूँ कि हम जो कि FNO में भी हम काम करते हैं। सो FNO का ये होता है कि हम जो कि बाय भी कर सकते हैं पहले, और उसको जो कि शॉर्ट भी कर सकते हैं। बाय में मतलब कि हम बाय करके फिर बेचते हैं और उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो लेते हैं। और शॉर्ट करना मतलब ये होता है कि पहले सेल करते हैं फिर उसको जो कि बाय करते हैं। तो वैसे भी हम जो कि काम कर सकते हैं, दोनों तरह से जो कि काम होता है। ओके, सो ग्लोब कैपिटल सॉफ्टवेयर में F8 हम जब चेक करते हैं, सो हमें जो भी एग्जीक्यूटेड ट्रेड डिटेल्स होते हैं पूरे दिन के, वो ट्रेड डिटेल्स हमने बाय या शॉर्ट किया, वो जो कि हमने तीन टाइप में जो कि क्लासिफाई किया है, जो कि है ION। आई मतलब इंट्राडे, ओ मतलब ओल्ड, एन मतलब न्यू। ओके सो गाइस, पहला जो कि हम समझते हैं इंट्राडे। सो ट्रेड जो कि वो तीन टाइप में होता है। एक तो इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, जो कि आप 10 साल तक भी आप रख सकते हो। और एक जो कि स्विंग ट्रेड होता है, जो कि आप कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीनों तक रख सकते हो। और एक जो होती है वो इंट्राडे ट्रेड होता है। इंट्राडे मतलब आप कोई भी आज समझ लो आपने बाय किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो कि है सुबह के 9:15 हो रहे हैं सुबह के मार्केट आवर्स में। सो अगर 10 बजे हमने कोई भी ABC कंपनी का शेयर अगर हमने बाय किया है 10 बजे और उसको जो कि 12 बजे बेच दिया, सो ये एक ही दिन में जो कि हमारा बाय भी हो गया, वापस सेल भी हो गया। और यही उल्टा भी हो सकता है, पहले हम बेच भी सकते हैं फिर भी जो कि वापस कवर कर सकते हैं। सो अगर बाय और सेल जो भी हमने एक ही दिन में किया है उसका मतलब जो कि होता है इंट्राडे। जैसे कि हमने कोई भी अगर बाय किया और सेल किया और उसका जो कि प्रॉफिट है फिर लॉस, कोई भी कुछ भी हो सकता है। सो जो भी एक ही दिन में हम उसको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, आज ही बाय करके आज ही सेल, उसको जो कि इंट्राडे बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आज समझ लो 1 जन है और हमने ABC कंपनी के 65 रुपीज पे जो कि 200 क्वांटिटी हमने जो कि बाय किया है, देख सकते हो जैसे हमने बाय किया है। और फिर 1 जन को ही हमने जो कि उसको सेल भी कर दिया और 70 रुपीज पे 200 क्वांटिटी। सो हमें यहाँ पे इसका जो कि रिजल्ट पॉजिटिव आया है। जैसे कि आप देख सकते हो 5 रुपीज जो कि हमें प्रॉफिट हुआ है। अगर क्वांटिटी के साथ इंटू करते हो 5 इंटू 200, आपको जो कि 1000 अमाउंट जो कि वो प्रॉफिट हुआ है। सो ये जो कि इंट्राडे ट्रेड है जिसमें हमने जो कि आज ही बाय भी किया और आज ही सेल भी कर दिया। सो गाइस, जैसे कि हमने इंट्राडे ट्रेड देखा, इसमें हमने बाय भी आज ही किया और सेल भी आज ही किया, वो जो कि हमारा इंट्राडे हो गया। इसी तरह हम उल्टा भी कर सकते हैं, जिसमें पहले शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब जो पहले बेचना और फिर खरीदना। तो दोनों तरह के रिजल्ट जो कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आ सकते हैं, यानी प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर डैमेज भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। सो इसमें जो कि हमें प्रॉफिट हुआ है तो ये जाएगा जो कि है सौदा प्रॉफिट में, जो कि आपको आगे की वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर्स में जो कि समझ आ जाएगा। और या तो लॉस हुआ तो ये जाएगा वर्चुअल में, जैसे कि आपको मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो कि बेसिक एक्सप्लेनेशन दिया था जिसके बारे में, तो आई होप कि उसको थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा। सो डिटेल वीडियो तो आने वाली है, बट आपको एक समझ आ गया होगा कि प्रॉफिट हुआ तो सौदा प्रॉफिट में और लॉस हुआ तो वर्चुअल में। ओके, सो जैसे कि हमने इंट्राडे देखा था, अब देखेंगे ओल्ड। ओल्ड मतलब क्या? ओल्ड मतलब जैसे कि आज के पहले हमने कोई ट्रेड लिया था और उसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया था,
सो वो जो कि हमारा ओल्ड हो जाएगा। जैसे हमने कोई भी गुड्स परचेस किया है, सो अगर हम उसको बेचेंगे नहीं तो वो कहाँ जाएगा, गोडाउन में। सो एज इट इज जो कि सेम हम हिसाब में भी हम वही रूल लगाएंगे। सो जैसे कि हमने कोई बाय किया है और उसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, तो वो कहाँ जाएगा, हमारा गोडाउन रजिस्टर में। सो अगर आज वो हमने बाय किया है और उसको गोडाउन रजिस्टर में हमने ऐड किया है, सो वो कल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, वो ओल्ड हो जाएगा। और उसको हम जो कि स्क्वायर ऑफ करेंगे, अगर कल या फिर परसों जब भी स्क्वायर ऑफ करेंगे, सो वो जो कि ओल्ड ट्रेड प्रॉफिट या लॉस होगा। सो उसको स्क्वायर ऑफ करने के बाद जो कि नेट रिजल्ट दोनों आएंगे, प्रॉफिट या लॉस। सो वो जो कि लॉस वर्चुअल में जाएगा, जो कि हमारा हिसाब रख देता है सब लॉस का, और सौदा प्रॉफिट में जाएगा अगर प्रॉफिट हुआ तो। सो फॉर एग्जाम्पल मैं एक अच्छा एक लाइव एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आपको जो कि बहुत अच्छे से समझ आएगा ओल्ड का। सो जैसे कि आज जो कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज जो कि Feb 8 है, 8 Feb को मैं शूट कर रहा हूँ, 8 Feb। सो अभी जो कि एग्जाम्पल लेते हैं 1 Jan का। सो 1 Jan को जैसे कि मैं सुबह मार्केट में जो कि ट्रेड करने के लिए बैठा, 9:15 को मैं एंटर हुआ मार्केट में ट्रेड करने के लिए। और जैसे कि मैंने अपॉर्चुनिटी देखी और मैंने एबीसी कंपनी के 10 बजे जो कि मैंने बाय कर लिया एबीसी के कुछ शेयर्स। तो जैसे कि पूरा दिन 3:30 तक मैंने उसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया, सो वो कहाँ पे होगा, अब मेरे गोडाउन में होगा। तो जैसे कि 1 Jan को मैं आफ्टर मार्केट आवर्स जो भी हिसाब करने के लिए बैठूंगा, सो उसमें जो कि ये जैसे कि गोडाउन रजिस्टर है और डेट दे सकते हो जो कि 1 Jan का ये हिसाब है, गोडाउन है मेरा। सो इसमें जो कि जैसे कि ऐड हो गया है एबीसी 65 रुपीज में मैंने 200 क्वांटिटी खरीदा। सो ये जो कि है हमारा ऐड होगा गोडाउन में। अब जैसे कि ये हमने 1 Jan को लिया था, ठीक है, और अब आज डेट है Feb 8, तो मैं अगर 9 Feb कल अगर मार्केट में जाऊंगा सुबह और मुझे अगर लगा अपॉर्चुनिटी बेचना है, सो मान लीजिए मैंने कल अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई और मैंने बेच दिया, तो ये जो कि स्क्वायर ऑफ हो गया। तो अब ये जो कि मैंने 1 महीने पहले खरीदा था और मैं बेच रहा हूँ 1 महीने बाद, सो अब ये जो मेरे लिए जो कि ओल्ड हो गया। और यही इसका जो कि नेट रिजल्ट जो कि आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, ये जो कि सौदा प्रॉफिट और वर्चुअल में जाएगा। तो ऐसे ही जो कि जरूरी नहीं है 1 महीना, बट अगर आप आज खरीदते हो और उसको आज नहीं बेचते हो, तो ये कल के लिए आपका ओल्ड हो जाएगा। सो अगर कल आप बेचते हो तो ये आपका जो कि ओल्ड ट्रेड हो गया। सो ये 1 दिन के लिए भी वैलिड है और महीने के लिए भी। सो ओल्ड का बस इतना ही था। ओके, सो जैसे कि हमने इंट्राडे और ओल्ड देखा, वैसे हम देखेंगे अभी न्यू। न्यू का मतलब क्या है, नया, फ्रेश, ऑब्वियसली। सो हम जो कि नया न्यू में जो कि ये आएगा कि हम आज के पहले हमने कोई भी पर्टिकुलर कंपनी में जो कि हमने कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं किया था, या फिर कोई भी स्क्रिप्ट में हमने पहले से जो कि पोजीशन होल्ड नहीं किया था, और हम जो कि उसको आज फ्रेश बाय या फिर सेल करते हैं, शॉर्ट करते हैं। सो उसको जो कि हम स्क्वायर ऑफ नहीं करते, सो वो हमारा आज के दिन के लिए वो न्यू रहेगा और वो कल जो कि ओल्ड हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि आज 8 Feb है डेट और कल 9 Feb है, तो 9 Feb को जब मैं मार्केट में जाऊंगा और 10 बजे जो कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, सो मैं एबीसी कंपनी के जो कि कुछ शेयर्स जो कि 10 बजे मैंने बाय कर लिए। अब जो कि मेरे को फिर इसको मैंने स्क्वायर ऑफ भी नहीं किया, सो ये कहाँ पे जाएगा, आप कोई भी गुड्स लेते हो तो कहाँ पे जाता है, न्यू गोडाउन में। सो न्यू है, फ्रेश है, तो क्या पे जाएगा, गोडाउन में। सो ऐसे ही जो कि हमने बाय किया था और उसी के मार्केट आवर्स के बाद जो कि हम उसका हिसाब करेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये 9 Feb का जो कि गोडाउन रजिस्टर है, जिसमें काफी चीजें हमारे पास गोडाउन में ऑलरेडी भी हो सकती है। सो उसमें जो कि मैं वो सब में अभी कुछ नहीं कर रहा एग्जाम्पल के लिए, बस ये लिख रहा हूँ कि आप देख सकते हो एबीसी के हमने 65 रुपीज में 200 क्वांटिटी खरीदी है, तो ये जो कि ऐड हो जाएगा न्यू में। और ये न्यू जो कि सिर्फ आज के दिन ही रहेगा और कल जो कि ये भी हमारा ओल्ड हो जाएगा। जैसे मैंने ओल्ड में आपको बताया, सो ये आज के दिन ही न्यू रहेगा और कल जो कि ओल्ड हो जाएगा। सो एन का मतलब सिर्फ ये एक ही दिन का धुला है। ओके, सो गाइस जैसे कि मैंने आपको ION इंट्राडे ओल्ड न्यू जो कि समझा दिया, बट अभी जो कि मैं थोड़ा कुछ एग्जांपल्स पे लेके आया हूँ, जिससे कि आपको जो कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, और आपको एक क्लैरिटी मिलेगा कि मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है और आपको जो कि अकाउंट सेंसर जो कि कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, सो पहले आपको जो कि मैंने क्या क्या लिखा है बोर्ड पे वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो जैसे कि ये है गोडाउन रजिस्टर, जिसको हम बोलेंगे GR डे 1, और डे 1 का जो कि है दिन खत्म हो चुका है, हम जो कि डे 2 का जो कि हिसाब करेंगे। ठीक है, तो डे 2 का अभी जो कि ऐसा समझो कि हमने ट्रेड्स जो कि सारे हो गए हमारे, और आफ्टर मार्केट हम जो कि डे 2 में बैठे हिसाब कर ले। सो डे 1 में हमारे पास थे गोडाउन में, जैसे कि हमने ए बाय किया था और एस जो कि वो सेल करके रखा था हमने, और आर जो कि हमने बाय करके रखा था और क्यू सेल करके रखा था, और ये क्वांटिटी भी दी है या फिर प्राइस भी दिया हुआ। सो ये गोडाउन डे 1 का है, और ये डे 2 के जो कि ट्रेड्स है, जिसमें मैंने दिखाया जैसे कि कोई भी
जैसे कि टी है, हमने ये बाय किया था, सेल किया था, जैसे कि सब मैंने लिख के रखा है यहाँ पे ट्रेड सारे। और ये जो कि हम जो कि गोडाउन है डे 2 का, जो कि हम लोग इसमें अगर कुछ ऐड होगा तो हम जो कि वहां पे लिखने वाले हैं। और ये जो कि वर्चुअल और सौदा प्रॉफिट, जैसे कि हमने बताया प्रॉफिट होता है तो सौदा प्रॉफिट और लॉस होता है वर्चुअल में। सो पहले जो कि गोडाउन में हमने जैसे कि देख लिया डे 1 का जो है, और डे 2 के सारे ट्रेड्स भी है। सो सारे ट्रेड की तरफ चलते हैं और एक एक जो कि ट्रेड्स को हम सॉल्व करते हैं कैसे होगा, जिससे कि आपको अच्छा आइडिया क्लैरिटी लगेगा। ठीक है, सो पहला ट्रेड है हमारा टी। टी को हमने जो किया है बाय भी किया है, और ये जो कि एफेक्ट आप करोगे कोई भी कंपनी में, कंपनी पे जो कि आप एफेक्ट करते हो, तो आपको जो कि उस कंपनी के सारे ट्रेड जो भी एग्जीक्यूटिव है, सो वो आपको जो कि शो करेंगे। सो अगर आप डबल एफेक्ट करते हो तो जो कि आपके कोई कंपनी के ही नहीं, आप जो भी कंपनी के सारे ट्रेड जो कि बाय सेल आपने कुछ भी किया हो कोई भी कंपनी का, वो सब शो करते हैं अगर आप डबल बार एफेक्ट करते हो। सो अभी हमने टी पे जाके एफेक्ट किया है, सो हमको मालूम पड़ रहा है हमने बाय भी किया और सेल भी किया है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम बाय भी उसी दिन करते हैं और उसको सेल भी कर देते हैं। सो वो जो कि हमारा इंट्राडे में जाता है। सो इंट्राडे में एक तो दो हो सकता है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। प्रॉफिट हुआ तो सौदा प्रॉफिट में, और लॉस हुआ तो वर्चुअल में। सो टी जाएगा, अभी यहाँ पे मैं मानते हैं कि इसमें जो कि टी में हमारा प्रॉफिट हुआ, तो ये जाएगा सौदा प्रॉफिट में। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया टी, ये जो कि सौदा प्रॉफिट में। और इसमें इसके बाद जो कि चलती है एस पे। सो एस पे हमने क्या किया, यहाँ पे एफेक्ट किया और देखा, तो यहाँ पे सिर्फ बाय किया हुआ है, सेल नहीं किया हुआ है। सो ये तो एक बार चेक करना पड़ेगा हमको कि हमने हमारे गोडाउन में ये अगर पहले से बेचा हुआ है और उसको अगर हमने बाय किया है, तो ये तो ट्रेड खत्म हो गया, तो या तो यहाँ पे या तो वर्चुअल में, या तो सौदा प्रॉफिट में जाएगा। सो एक बार चेक कर लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अगर सिंगल एंट्री दिखती है तो हमको जो कि पहले हमारा गोडाउन चेक करना है। सो हम हमारे गोडाउन में देख लेते हैं एस है कि नहीं। सो यहाँ पे देख सकते हो एस जो कि मैंने लिख के रखा है, ये जो कि तो मैंने पहले से शॉर्ट करके रखा था, क्वांटिटी 300 और प्राइस 15 पे। सो इसको जो कि हम अभी जो कि ये शॉर्ट था पहले से, हमने इसको बेच के रखा था। सो अभी आज जो कि हमने इसको सिर्फ बाय किया, तो ये ट्रेड खत्म हो गया। सो इसका भी जो भी रिजल्ट आया समझ लो, इसमें भी हमको जो कि बेच के हमने खरीद लिया और इसको प्रॉफिट हुआ। सो ये भी जो कि आएगा सौदा प्रॉफिट में, तो एस भी जो कि सौदा प्रॉफिट में आ गया। सो इसके बाद जो कि ए का देखते हैं। सो ए भी हमने क्या किया, यहाँ पे बाय तो नहीं किया, एफेक्ट किया तो चेक किया, तो हमको मालूम पड़ा कि हमने बाय नहीं किया, सिर्फ सेल किया। सो अभी सिर्फ सेल किया तो हमको पहले गोडाउन में चेक करना पड़ेगा कि पहले से था कि नहीं हमारा बाय किया हुआ। सो गोडाउन में चेक करते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो हमारा ए और ए तो ऐसा हो गया। अभी ए जैसे कि हमने बाय किया था 10 प्राइस पे, ठीक है, तो ये सिर्फ बाय किया हुआ था, हमने इसको सेल कर दिया। सो ये जो कि ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो गया। सो इसमें भी मानते हैं हमको प्रॉफिट हुआ। सो ये भी जो कि सौदा प्रॉफिट में जाएगा ए, ठीक है। अब चलते हैं आर की तरफ। आर में हमने क्या किया वो भी चेक करेंगे। सो आर में इफेक्ट किया तो हमको मालूम पड़ रहा है यहाँ पे सिर्फ सेल किया है, हमने बाय नहीं किया, सिर्फ सेल किया है। सो सिर्फ सेल किया तो हम गोडाउन चेक करेंगे वापस। देख सकते हो आप आर जो कि हमने यहाँ पे बाय कर रखा था पहले से। सो हम जो कि उसको अगले दिन सेल कर देंगे। सो ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रेड कंप्लीट हो गया, स्क्वायर ऑफ हो गया। सो इसमें चलो हम मानते हैं इसमें हमको थोड़ा डैमेज लग गया, ठीक है। सो ये जो कि नेगेटिव था ट्रेड, तो ये जाएगा क्या वर्चुअल में। सो हमें ये आर भी खत्म हो गया। फिर देखते हैं क्यू। क्यू में क्या हुआ, हमने बाय किया है और सेल नहीं किया, सिर्फ बाय किया है। सो ये क्या हो सकता है, ये तो या तो न्यू हो सकता है या तो गोडाउन में होगा। तो पहले गोडाउन चेक करना बहुत जरूरी है, तो गोडाउन में चेक करते हैं। सो क्यू देख सकते हो हमने ऑलरेडी बेचा हुआ था, ये हमारा शॉर्ट किया हुआ था, हमने उससे पहले ही सेल किया था। सो अब जो कि उसको बाय कर लिया हमने। सो ये क्यू जो कि कवर हो गया, तो ये ट्रेड कंप्लीट। सो क्यू भी जो कि हमारा पॉजिटिव ट्रेड हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ, तो ये क्यू चला गया सौदा प्रॉफिट में। सो अब अभी चलते हैं जी पे। सो गाइस जी पे हमने बाय भी किया है, सेल भी किया है, ठीक है। सो गोडाउन में भी जी तो है नहीं, और दोनों बाय सेल दोनों एक ही दिन में हो गया, तो ये इंट्राडे हो गया। सो ये हमारा डैमेज हुआ ट्रेड, समझो इंट्राडे में हमने बाय किया था सुबह और सुबह बेच भी दिया। सो ये जो कि हमारा डैमेज हुआ। सो जी चले जाएगा वर्चुअल में। फिर देखते हैं एम। एम क्या किया, हमने बाय किया और सेल नहीं किया, तो पहले हम जाके गोडाउन चेक करेंगे। तो गोडाउन में देख लो एम दिख रहा है, या तो हमने बाय किया है तो पहले से बेचा हुआ होना चाहिए ना, बेचा हुआ तो है ही नहीं।
सो ये क्या है, हमने फ्रेश बाय किया है। सो ये कहा जाएगा अभी, ये जाएगा जीआर में, तो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, एम जो कि बाय किया हुआ है, क्वांटिटी और प्राइस में नहीं लिख रहा, इसी में एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो एम गया हमारा जीआर में। सो गोडाउन जो है डे 2 का, उसमें जो कि हमारा एम अभी ऐड हुआ है, फर्स्ट जो कि है कंपनी ऐड हुई है हमारी। सो यहाँ पे डी देखते हैं। सो डी हमने जो किया सिर्फ सेल किया है, बाय नहीं किया है। तो सिर्फ सेल किया तो हमने पहले कभी बाय किया होगा, तो ये देखना जरूरी है। तो गोडाउन में देखते पहले है कि नहीं। सो ऐसे देख सकते हो डी तो यहाँ पे बाय किया हुआ नहीं है, तो ये क्या होगा, अब ये प्रॉपरली जो कि है हमारा फ्रेश सेल किया हमने, ये शॉर्ट किया प्रॉपरली। सो ये जो कि सीधा जाएगा, फ्रेश है, न्यू है, कहा जाएगा, एक दिन का दूल्हा आज के लिए, तो गोडाउन में जाएगा, कल के लिए ये भी ऑर्डर जाएगा सुबह। सो ये जाएगा डी जो कि हमने सेल किया। सो ये जो कि फ्रेश है बिल्कुल आज का, और जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो जाएगा सौदा प्रॉफिट और वर्चुअल में। और ये सारे ट्रेड्स जो कि ऑलरेडी स्क्वायर ऑफ हो चुके हैं, ये सारे स्क्वायर ऑफ हो चुके हैं ट्रेड्स। और हमारा जो नया ऐड हुआ है वो एम और डी है, और जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है, जैसे कि आर और जी जो कि वर्चुअल में गया है, टी एस ए क्यू जो कि सौदा प्रॉफिट में। सो आई होप गाइस आपको जो कि सारे एग्जांपल्स जो कि समझ आ गए होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही था, और भी प्रॉपर डिटेल वीडियोस आने वाले हैं, जैसे कि वर्चुअल सौदा प्रॉफिट हो गया, और भी जो कि गोडाउन का भी जो कि पूरा डिटेल वीडियो आने वाला है। सो ये तो पहला वीडियो था। सो गाइस आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जो कि और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।